शांति। ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। अनादि स्वरूप में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम युग में दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। रोज करते हो ना 500 रुपये का अभ्यास। कल का वरदान किसको याद है? आपको याद है? किसको बाबा ने मास्टर दाता कहा था? आज अचानक क्या बोलते हैं, प्रश्न सामने आ गया नहीं? गुण और शक्ति का सहयोग, गुण और सहयोग, शक्तियों का सहयोग देना है। तो बाबा ने बातें बताई थी, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है और क्या करना है? अपनी गुण और शक्तियों का सहयोग देना है, शुभ भावनाओं का सहयोग देना है, अपने गुण से किसी को सिखाना है, बाबा से शक्ति लेके उसको शक्तिशाली बनाओ, उस आत्माओं की कमजोरी नहीं देखो। और निरंतर सेवादारी किसको कहा बाबा ने? सेवा करने वाले को बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के, उसको बाबा ने कहा निरंतर सेवाधारी। और बाबा कल किस लिए आए थे? विश्व का मालिक बनाने। बाबा ने फूल किसको कहा? कौन से बच्चों को? फूल किसको कहते हैं? जो पवित्र होते हैं और दुख नहीं पहुंचे, सुखदायी बच्चे, सुख देने वाले बच्चे। तो वो तो आज बाबा ने बताया ना। आज भी बाबा कहते हैं जो फूल बच्चे होते हैं ना, तो कशिश होती है ना। कशिश मतलब आकर्षण। जैसे परमात्मा एवर प्योर है तो उसकी आकर्षित होती है। जैसे श्री कृष्ण सबको आकर्षण करता है, छोटे बच्चे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात आज बताई है। हाँ जी, फ्लावर बनाते, फूलों का बगीचा। अच्छा, सुनते हैं 29 जनवरी 2026 के साकार बाबा के महावाक्य। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो। कल बाबा ने बताया ना, स्वीटर और स्वीटेस्ट। तो आज बाबा क्या कहते हैं? अपने स्वीट बाप को याद करो तो क्या बन जाएंगे? तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो सारा मदार किसके पर है? याद की यात्रा पर है। अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश आकर्षण सबको होगी? कौन से बच्चों की? तो उत्तर है जो फूल बने हैं, जो पवित्र बने हैं। तो फूल किसको कहते हैं? जैसे बाबा समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं ना, क्यों? उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना, कोई नॉलेज नहीं है उसके पास में। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात
पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। फुल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। पवित्रता भी बाबा क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। विकारों का कांटा क्या करते हैं, दुख देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो विकारों का कांटा है तो दूसरों को दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। क्या पूछ रहे हैं, भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो मतलब क्या, पुरुषोत्तम चोला देखते हो मतलब क्या, मुख मतलब क्या। जैसे चोला तो अपना देवता स्वरूप, बाबा कहते आ गया सबके सामने, आ गया सबके सामने अपना देवी स्वरूप, देवता स्वरूप सामने आ गया, सबको आया। अच्छा, फिर मुख अर्थात क्या, हाँ, जो उनके देवी संस्कार, गुण, उसके शक्तियाँ। बाबा क्यों हमें याद करने को कहते हैं कि अपने देवता स्वरूप को याद करो, क्यों कहते हैं? तो जब हमारा पुराना संस्कार सामने आता है तो उस समय बाबा कहते हैं याद करो कि हम देवता बनने वाले हैं। मतलब हमारे में वो दिव्यता दिखनी चाहिए, वो दिव्य संस्कार हमारे में दिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई सत्युगी दुनिया में किसकी वंशावली में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। कितनी सारी बातें बाबा ने बता दी, समझ में आए? बाबा कहते हैं नई सतयुग में इनकी मतलब लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। याद रहा, पुरुषोत्तम बनेंगे, सतयुगी दुनिया में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे। अपने को देखो, बाबा सतयुग का साक्षात्कार भी करा रहे हैं और हम सतयुग में है। अपना देवी चोला देखो, अपना देवी मुखड़ा देखो, मतलब हमारी दिव्यता देखो, हमारे दिव्य संस्कार, खुद अपने को फील करो, महसूस करो। बैठे बैठे यह विचार आते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना। वहाँ पे भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो समझेंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो वो बुद्धि में आएगा ना सामने कि हम डॉक्टर बनेंगे, फिर ये करेंगे। तो वैसे बाबा कहते अपना देवी चोला भी बुद्धि में रखो। मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा, वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो कि हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है, बुद्धि अभी अलौकिक है मतलब बाबा कहते हैं जो लौकिक है उसको भी अलौकिक करना है। मतलब अलौकिक मतलब हर एक को आत्मिक दृष्टि से हमें देखना है, उसी दृष्टि से हर आत्मा के लिए जो भी हम सोचते हैं तो आत्मिक दृष्टि से ही सोचेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी हो गई है, अलौकिक। और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होगी, तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं।
यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। क्या कहते बाबा, जैसे हर सत्संग में बैठते हैं वैसे ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे। किसके संग में हम बैठे हैं? शिव बाबा के संग में, जिसको सत्य कहा जाता है। शिव बाबा ही रचयिता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं। कल की बात कौन सी सुनाई आज बाबा ने? कल हम सतयुग में थे, आज हम यहाँ हैं, फिर हम कल कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो यह याद होगा ना कि हम यहाँ आए हैं। सुनो, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो यह याद होगा ना कि हम यहाँ आए हैं रिज्यूनेट होने, अर्थात यह शरीर बदलकर देवता शरीर लेने। अभी तो नया तो कुछ है ही नहीं, सब अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर बदलकर हम देवता नया शरीर लेने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो आत्मा कहती है कि हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। तो एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ है। और पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं और क्या करते हैं? अच्छे कर्म सिखलाते हैं, तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है कि यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। देवता तो बनाते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार। देवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा। क्या ख्यालात चलता होगा? क्या ख्यालात चलता होगा? आज बाबा पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, हम आत्मा है। तो क्या याद रखना है हमें? चलते फिरते हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। जानती दादी अंत में बहुत कम बोलते थे, पर जब भी बोला कि दीदी दादी कुछ आगे आके सुनाओ, कुछ सुनाओ, बहुत बोला तभी उन्होंने 2 शब्द बोला, मैं कौन मेरा कौन। ये पक्का कर लिया था। तो बाबा क्या कहते हैं? हम आत्मा है, ये सारा दिन ख्याल चलता रहना चाहिए। आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है, किसको याद करती? आज किसको याद करती? आज किसको याद करती? स्वीट बाप को याद करती है। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो सारा मदार किसके पर है? याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, क्या पूछेंगे बाबा? बच्चे कितना समय याद करते हो? क्या पूछेंगे बाबा? कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं है, लेकिन जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। किसमें विघ्न पड़ते हैं? बाबा को याद करने में। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात क्या करती है? याद बुला देती है। कहते भी है बाबा हमको याद की हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं, और नंबर 1 तूफान कौन सा है? देह अभिमान का। कौन सा तूफान है? देह अभिमान का।
फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। कहते हैं ना, आज इसका तूफान आया, आज इसका तूफान आया। कभी कभी ऐसा होता है कि आज कोई भी तूफान नहीं, आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही। तो याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया और याद में प्रेम के आंसू भी बहते रहते हैं। बाबा की याद में कई बार प्रेम के आंसू भी बहते रहते। और बाप की याद में रहने से क्या फायदा होगा पता है? तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। मीठा बाबा है ना, स्वीट बाबा को याद करने से क्या होगा? हम स्वीट बनते जाएंगे, मीठे बनते जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं? बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास, कितने दिन है। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे कि लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सकते हैं। बाप समझाते हैं, यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे दिनेश में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बात है, नई नॉलेज है। किसके लिए? नई दुनिया के लिए। क्या कहते हैं बाबा? नई बातें हैं, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। और नई दुनिया किसको कहा जाता है? स्वर्ग को। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है, फिर अभी क्या बनेंगे? देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं, सबसे न्यारी। और हमको पढ़ाने वाला भी कौन है? न्यारा विचित्र। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे? तो खुद बतलाते हैं कि मैं फलाने तन में आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा? परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो, धारण करते हो और सुनाते हो कि कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। कोई एक तन तो मुकर्रर करना ही पड़ेगा। किसी के भी तन में आएंगे तो भी वो क्या कहेंगे? इसके ही तन में क्यों आए? ब्रह्मा के तन में आए तो कहेंगे ब्रह्मा के तन में ही क्यों आए। दूसरे किसी के तन में आते तो बोले इसके ही तन में क्यों आए। तो बाबा कहते हैं यह बातें तुम ही सुनते हो, धारण करते हो और सुनाते हो। क्या सुनाते हो? कि कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। और पढ़ती कौन है? आत्मा। आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेता है? आत्मा। आत्मा अविनाशी है, तो मोह भी किस में रखना चाहिए? अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए, अभी समझते हो कि हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है कि मुझे आत्मा ने ये काम किया, मुझे आत्मा ने ये भाषण किया, मुझे आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। कौन बोलते ऐसा? वह है सुप्रीम बाप, सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं? मूल वतन, सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचयिता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं।
तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं। क्या नॉलेज देते हैं? कि अपने को आत्मा समझो। 7:40 मिनट 7:40। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। क्या कहते हैं बाबा? शरीर समझते हो तो उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह बाप की ही महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो। क्यों? क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना। किस बाप के बच्चे हो? जो दुख हरता सुख करता है, जो सबका दुख हरकर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं। यहाँ पे कोई दुख हरेगा तो थोड़े समय के लिए होगा। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में नहीं है। नॉलेजफुल तो एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी? भगवान को ही नहीं जानते। अभी तुम फील करते हो कि हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बाबा कहते बेबी मतलब छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है ना, और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है ना। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। जितना छोटा बच्चा इतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते। जानते? विकारों को नहीं जानते, कैसे विकर्म होते कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं ना, आकर्षित करते हैं। बाप आए ही है तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, और बाबा कहते बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती है, भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। विकारों के वशीभूत कितना एक दूसरे को दुख देते हैं, तो बाबा कहते हैं कितना दुख देते हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुखदाता है और माया रावण दुख देती है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। ड्रामा में एक पार्ट, अभी जो इस शरीर में पार्ट बजा रही हूँ वो दूसरी बार नहीं हो सकता, फिर आएगा 5000 साल के बाद। बुद्धि में है कि सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। जो भरा हुआ है कहीं समझते हैं ना, कहीं कहते हैं ये पार्ट बदल जावे, तो बाबा क्या कहते हैं वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते, अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, क्या है? स्कूल। और आज बाबा ने कौन सा लक्ष्य याद कराया? आत्मा का तो कराया, और साथ में हमारा लक्ष्य क्या याद कराया?
अपना, घड़ी घड़ी देखो अपना मुखड़ा और चोला। तो बाबा कहते हैं ये स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़नी है। बाप को याद कर कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़नी है। इनके पहले जानते थे क्या कि हमको ये बनना है? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो? दुनिया को तो देखो क्या बन गई है। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? यह जहाँ रहते होंगे वहाँ कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। आज बाबा नई दुनिया में ले जा रहे हैं। बुद्धि में आता है कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। खुशी होती है, नशा है कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। बाबा कहते देखो हम क्या करेंगे, वहां जाके अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम नहीं रख सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई और दूसरे होते हैं नॉवेल्स वगैरह होते हैं ना, कहानियां जो होती है। बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई के किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। और अब वैराग्य, भक्ति का या ज्ञान का? किसका वैराग्य? बाबा कहते हैं वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? तो जरूर कहेंगे भक्ति का, क्योंकि अब तुमको भक्ति का फल क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। इतनी भक्ति की जो उसका फल हमें ज्ञान मिल गया। तो फिर अभी थोड़ी भगवान को याद करें, मतलब ढूंढेंगे। भगवान तो मिल गया ना, मिल गया ना भगवान। तो फिर अभी ढूंढने तो नहीं जाएंगे। अभी क्या करेंगे? अभी हमारे सामने है, इसको हम याद करेंगे। तो बाबा कहते अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है ना। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते बाबा? बाबा कहते बच्चे सुखधाम में चलने वाले तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और दूसरा शांत स्वरूप है। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म को छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। कहाँ आ जाएंगे? बाबा कहते हैं जो दूसरे धर्म में चले गए, कन्वर्ट हो गए हैं, वो अपने धर्म में वापस आ जाएंगे। इसके लिए तो बाबा कहते हैं ना सबको क्या करो, बाप का परिचय दो। जो अपने धर्म की आत्माएं हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। बाप का परिचय तो सबको मिलेगा। जो अपने धर्म की वो अपने धर्म में आ जाएगी और जो अपने धर्म की नहीं है वो अपने धर्म में, खुद के धर्म में भी उच्च पद की प्राप्ति करेगी। तो बाबा कहते हैं वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़े। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है और इनको मतलब ब्रह्मा को तो दादा कहेंगे। तो सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है। यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। कर सकता है?
इतनी आत्मा छोटी में पूरा 84 जन्मों का पाठ भरा है, पर जब तक शरीर धारण नहीं करे तब तक बाबा कहते वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बात भी नहीं कर सकता। सितारे को भी पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है किसको? एक परम पिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला। तो हम बाबा से अलग हुए थे ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं? बाबा कहते याद आता है कितना समय अलग हुए हैं? 5000 वर्ष हुए। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। 1 सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे कि इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। और अभी कितना समय बचा है? बहुत थोड़ा। कहते फरवरी में 4 रविवार है, 4 सोमवार है, 4 मंगलवार है, 4 बुधवार है, 4 गुरुवार है, 4 शुक्रवार, 4 शनिवार। बहुत खराब योग हो रहा है बोले, ऐसा बताते हैं। ऐसा कितने समय से आया ही नहीं है, सभी 4 है। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा। और इस बार की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने क्या बताया? सब अचानक, अचानक का खेल। बाबा कहते 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि विनाश होने वाला है, ये होने वाला है। 1 सेकंड पहले भी नहीं पता चलेगा। बाबा कहते पूरा 5000 वर्ष का होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। देखेंगे विनाश, तो बाबा कहते उसके लिए अपने आप को तैयार करो, साक्षी होके देखने का, खुद को ऐसी स्थिति बनानी है कि जो हम देख सके। अभी तुमसे कोई पूछे कि इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया, शिव का मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। शिव बाबा का निकाल सकते, कब ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। क्या कहते बाबा? मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन शिव बाबा की घड़ी में मिनट सेकंड का भी बाबा कहते हैं उसके अवतरण में फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, ऐसे तो नहीं। बाबा कहते उस समय प्रवेश हुआ, कब आया बाबा कहते वो तो अंदाजा लगा सकते हैं। पहले से बाबा ने किसको कितना तैयार किया, ब्रह्मा बाबा को 3-4 साल से अंदर उसमें एक वैराग्य वृत्ति। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं कैसे कैसे बाबा को कब आना है, कैसे उसको परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं सब बाप का कार्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते हम हैं फरिश्ते, फरिश्ते बनकर सदा उड़ते रहना है। सुख दो दुआएं दो दुआएं दो। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज क्या बताया बाबा ने? सुखधाम में चलने के लिए क्या करना है? सुखदाई बनना है। सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सबके दुख हरकर सुख देना है। मनसा से भी दे सकते हो, वाचा से भी दे सकते हो, और व्यवहार से भी दे सकते हो, अपने कर्म से भी दे सकते हो। कैसे देना है वो हमें सोचना है। बाबा कहते हैं सबके दुख हरकर सुख देना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। जैसे फूल बनते हैं वैसे कांटा भी कैसे बनते हैं? कभी बोल से बनते, कभी व्यवहार से बनते, कभी मनसा से, किसी के लिए खराब सोच देते हैं। तो बाबा कहते हैं दुखदाई कांटा नहीं बनना। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। आत्मा कौन है? बाबा कहते अमर अविनाशी है। तो बाबा कहते इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से। अनादि स्वरूप की स्मृति कौन सी? अनादि स्वरूप में दिव्य सितारा, और आदि स्वरूप कौन सा? देवता प्यारा हमारा। तो अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। परमधाम में भी हम निर्बंधन थे और सतयुग में भी निर्बंधन थे, क्योंकि आत्मिक स्मृति थी। और परमधाम में तो हम आत्मा बन के बैठे हैं। विस्तार है, जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि जैसे शिव बाबा बंधन में नहीं आता। क्यों? उसका अवतरण हुआ ब्रह्मा के तन में। तो क्या समझते? ये शरीर मेरा नहीं है। शिव बाबा समझते हैं ना, निर्बंधन है। ब्रह्मा के तन का लोन लिया, आधार लिया। वैसे आप भी मर्जीवा जन्म वाले बच्चे, मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। कैसे बनेंगे? वो बाबा युक्ति बताते हैं। बाबा कहते आप तो मर्जीवा हो, मर्जीवा जन्म है ना हमारा, तो उस जन्म से मर गए, अभी नया जन्म लिया। तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं शरीर के, संस्कारों का, स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे संस्कार अपने बना लो। जो बाबा ने कहा ना, कौन सा मुखड़ा याद करो? सतयुगी चोला याद करो, सतयुगी मुखड़ा याद करो। तो जब चाहो, जैसे चाहो वैसे अपने संस्कार बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। कैसे नीचे आना है? मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मैं आत्मा सवेरे उठ के इस शरीर में सेवा अर्थ अवतरित हुई हूँ। किस लिए आई हुई इस देह में? सेवा। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो।
अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ? अवतरित हुई हूँ। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में हो, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। चाहे लगाव, बाबा कहते वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। कब दिला सकेंगे? बाबा कहते स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब आप विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो क्या बताया बाबा ने आज? स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। और सारा मदार किसके पर है? की यात्रा पर। और आज का स्वमान है, आज हो गई 29 तारीख। मैं लगाव मुक्त हूँ, मैं लगाव मुक्त हूँ। जनवरी मास भी पूरा होने को आया। बाबा को याद करते हैं। उसके पहले एक बात बतानी थी कि मैराथन संडे 1 तारीख को, जिसको भी नाम लिखाना हो, पीछे किताबें लिख रही है। मैराथन में जिसको भी भाग लेना है तो लिखा देना। 1 तारीख संडे को है। समझ खुद को